तो क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द डायगोनल मेथड। ओके, तो 11th की तरह ही है, बस 11th में हमने कॉलम मेथड के थ्रू स्क्वायर्स को निकाला था और इसमें डायगोनल मेथड के थ्रू निकालना है। देन वेरीफाई द रिजल्ट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला पार्ट सेम ही है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको निकाल के वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। ओके, तो इसमें हमारे टोटल 6 हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है 89, 267, 367, 293, 109 और 247। 109 मीन्स 109। तो 12 का चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम, जो है हमारा 89। तो इसको हमें डायगोनल मेथड से निकालना है। तो डायगोनल मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितने भी नंबर हैं उतने हमें बॉक्सेस बनाने होते हैं। तो इसमें कितने नंबर हैं, कितने डिजिट हैं, 4। तो हमें 4 बॉक्स बनाने हैं। तो उसको बनाने के लिए हम ये 4 बॉक्स बन गए हमारे, 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स बन गए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, इनको डायगोनल वो करना है। डायगोनल आप जानते हो ना, टेढ़ा। तो इसको टेढ़ा काट देना है। ये थोड़ा यहाँ तक चला जाएगा और ये हमारा ये, इस तरीके से हमने डायगोनल काट दिया है। अब डायगोनल काटने के बाद हमें क्या करना है कि जो 89 है तो इसका 8 हमें इधर से इस तरह लिखना है और देन सेम टू सेम हमें ऐसे भी लिखना है। पेन थोड़ा ज़्यादा ही पतला है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो डिस्टर्ब बस कुछ नहीं है, कहीं ज़्यादा पतला बन जाता है, कहीं ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, पहले समझ लो 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है तो हमें 4 बॉक्सेस बनाने हैं उसके। ठीक है, 4 बॉक्सेस बनाए, 3 होते तो हम 9 बॉक्स बनाते हैं। इस तरीके से 4 होता तो 16 बॉक्स बनते। तो वो जितना भी नंबर है उसका डबल हमारा वो बन जाएगा, स्क्वायर में ही बॉक्सेस बन जाएंगे। बॉक्सेस बना के उसको हमने डायगोनल काट दिया है। और 89 यहाँ पर नंबर क्या है हमारा 89, उसको हमने 8 और 9 इस तरीके से लिखा। देन वापस 89 को हमने नीचे भी करके इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या है 8 8 इन दोनों का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 जो 64, 64 जो आएगा उसमें हम 6 इस वाले कॉलम में लिखेंगे, 4 इधर लिखेंगे। ठीक है, देन 8 और 9 का मल्टीप्लाई करना है अब हमें, तो 8 9 जा 72। सेम 9 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 और 9 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 81। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से समझनी है आपको कि जो डायगोनल हमने जो खींचे थे, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये हमारे 4 डायगोनल है। तो इन चारों का हमें क्या करना है, टोटल लिख लेना है। तो इसमें तो अकेला 1 है तो 1 लिख लिया। इन तीनों का करेंगे टोटल तो क्या हो जाएगा 2 8 10 और 2 12। तो ये हमने 12 थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख लिया उससे। देन तीसरा जो डायगोनल था हमारा 7 4 11, 11 और 7 18, तो यहाँ पर हमने 18 लिख लिया थोड़ा सा डिस्टेंस में। और जो चौथा था हमारा वो अकेला 6 ही था, तो उसमें हमने 6 लिख दिया। तो अब आपको कॉलम मेथड याद होगा, उसमें हम क्या करते थे कि जब सिंगल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 डिजिट है उसमें तो जो दूसरा डिजिट होता था वो हम आगे ट्रांसफर कर देते थे। तो इसमें भी हमें सेम मेथड से ही सॉल्व करना है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर तो ओनली 1 है तो वो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पर 2 चीजें हैं 2 और 1, तो 2 को तो हम अपने पास रखेंगे, 1 को आगे भेजेंगे 18 के संग, जो कि हो जाएगा प्लस, और ये बना देगा हमारा 19। ठीक है, 19 में भी 2 डिजिट हैं तो 9 को हम अपने पास रखेंगे, 1 को भेजेंगे 6 के पास, जो कि प्लस करके ये हो जाएगा 7। तो अब हमें एक एक डिजिट जो बची है हमारी, यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर बाद में क्या हुआ लास्ट 6 और 1 जोड़ के 7, तो 7921। ये हो गया है हमारा स्क्वायर। किस मेथड से, डायगोनल मेथड से। तो 89 का स्क्वायर जो हमारा डायगोनल मेथड के हिसाब से आया वो क्या है 7921। बट अभी हमें इसको वेरीफाई करना है किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे 7921 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे मेन हमें जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि 89 है हमारा प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में क्या होता है कि वो या 2 ही डिजिट से डिवाइड होते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे जो नंबर है वो नंबर इटसेल्फ, या फिर 1 से। तो ये 89 बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 1 और 89 के अलावा। तो बीच में जो भी नंबर है 2 3 5 7 9 11 किसी से भी नहीं होगा, 13 17 से, तो डायरेक्ट 89 से ही होगा। तो 89 से ये होगा तो भी 89 टाइम ही होगा, और 89 से फिर ये नीचे 1 आ जाएगा। इसका एक ही पेयर बन रहा है तो वापस हमारा 89 ही आ गया।
तो 89 से ही शुरू किया था, 89 ही हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमने डायगोनल मेथड से इसका जो स्क्वायर निकाला है 7921 ये सही है। इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए हम एक बार 89 मल्टीप्लाई बाई 89 इस तरीके से करके भी देख लेते हैं। जो हमारा मल्टीप्लिकेशन मेथड है 9 9 जा 81 कैरी 8 9 8 जा 72 और 8 80 मल्टीप्लाई 8 9 जा 72 7 8 8 जा 64 और 7 71 1 2 8 1 9 7 7 9 2 1 7 9 2 1। तो ये इसलिए मैंने बताया क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है 267 367 ये जो पूरे 6 है हमारे 293 109 247 इनमें ज़्यादातर जो नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स ही हैं। तो प्राइम नंबर्स में तो फिर हम कितनी भी मेहनत करते रहें कि 2 से जाएगा 5 से जाएगा 7 से जाएगा वो नहीं निकलेगा। तो हमें ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सो 1 से 100 तक तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, अगर उसके आगे ही पता है तो वेरी गुड, ठीक है। बट चलो मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन विच इज 267। तो 267 अब इसमें 3 डिजिट है। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था, यदि जो जैसे इसमें 2 डिजिट थे तो हमने 4 बॉक्स बनाए, अब इसमें 3 डिजिट है तो कितने बॉक्स बनेंगे 9। यस, जो उसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 बॉक्स बनेंगे 1 2। ये लाइन थोड़ी मैंने ज़्यादा बड़ी कर दी है, ओके, तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये हो गया हमारा तीसरा बॉक्स। तो ये टोटल हमारे 9 बॉक्स हो गए। अब इसमें हमें क्या करना है 267 में 267 इधर लिखा और 267 ही इधर लिखना है, बट उसके पहले हमें क्या करना है इनको डायगोनल भी तो करना है। ये डायगोनल इसमें 2 हो जाएंगे, ये इधर ये इधर और ये इधर, देन ऐसे और ये। तो ये हमने पूरे डायगोनल कर लिए। एक बार डायगोनल अच्छे से करना आना चाहिए आपको, ये थोड़ा स्ट्रेट हो। ओके, तो ये कर लिया हमने, नंबर्स पहले ही लिख लिए, तो पहले लिखो बाद में लिखो कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्रोसेस एक ही जैसे हैं। सेकंड प्रोसेस पहले करो या थर्ड। ओके, तो अब क्या करना है 2 2 जा 4, 2 2 जा होता है बेटा 4, तो 4 को हम सिर्फ 4 नहीं लिखेंगे 0 4 लिखेंगे क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। और 0 4 को भी 0 4 ही लिखेंगे, 4 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो 40 हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे ये डायगोनल है तो 0 पहले फिर 4, ऐसा नहीं कि पहले 4 फिर 0, नहीं फिर गलत हो जाएगा। तो पहले 0 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, ओके। फिर 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, देन अब 6 से 2 को करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, फिर 7 से 2 को करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49। अब हमें जो डायगोनल है हमारे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डायगोनल बने हैं टोटल, तो उन 6 का टोटल करना है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या है, कौन सा डायगोनल है 9, ये अकेला ही डायगोनल था, इसमें 9 आया टोटल, तो 9 को थोड़ा सा इधर लिख लिया। उसके थोड़े दूर में हम लिखेंगे 2 4 6 और 2 8 इनका टोटल। इसको या तो तुम ऐसे काट भी सकते हो, बट काटने में क्या है कि ज़्यादा ही लाइन खिंच जाएंगी तो सही नहीं लगता, बस ऐसे आप सीधे जाओ और उनका टोटल कर लो। 4 4 8 6 14 4 18 और 4 22, तो 22 हमने यहाँ पर लिखा थोड़ी दूर में। ये भी डन हो गया हमारा, ये डन हो गए, 3 डन हो गए। अब चौथे की तरफ बढ़ रहे हैं 2 1 3 3 6 2 8 और 1 9, देन 1 4 5 और 1 6, और ये जो सबसे लास्ट में है वो है 0, लिखो ना लिखो डजेंट मैटर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया 9 8 22 9 6। इसमें कितने डिजिट है, एक ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी एक ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। इसमें 2 है, तो इसमें 2 है, तो जो पहला है वो हमारे पास रहेगा और दूसरा हम आगे भेजेंगे। तो 9 में 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पर भी 2 हो गए, तो पहला हम अपने पास रखेंगे, दूसरा हम यहाँ भेजेंगे प्लस करने के लिए, तो 7 हो गया। तो अब हमारे पास जो एक एक डिजिट बचे हुए हैं हर कॉलम के, वो हर डायगोनल के, वो क्या क्या है 9 8, इधर से 2, इधर से 1 और इधर से 7, तो 7 1 2 8 9 ये हमें मिला है किसका स्क्वायर 267 का स्क्वायर। बट अभी हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई को हम इस तरफ ट्राई करें क्योंकि इधर तो स्पेस ज़्यादा कवर हो गया। लेट्स ट्राई, वेरीफाई को हम इस बार इस तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है 7 1 2 8 9, 2 से
नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 से एक बार ट्राई करते हैं, 9 8 17 2 19 1 20 और 7 27। हाँ तो 3 से जाएगा ये। 3 से कितनी टाइम, 3 2 जा 6 1 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 3 7 जा 21 1 3 6 जा 18 3 3 जा 9। ठीक है 2 3 7 6 3 आया, देन अगेन 3 6 9 7 16 3 19 2 21 3 से फिर से जाएगा, 3 7 जा 21 3 9 जा 27 21 3 जा 63। ठीक है 7 9 2 1 7 9 2 1 आ गया। 7 9 2 1 यदि बच्चों अभी आपको याद हो तो अभी हमने जस्ट ये सॉल्व किया था 7 9 2 1। तो 7 9 2 1 हमने किससे डिवाइड किया था, 89 से, क्योंकि 89 प्राइम नंबर होता है और ये प्राइम नंबर का स्क्वायर था। तो वही 7 9 2 1 जो हमने यहाँ सॉल्व किया था वो सेम इधर है, तो वो किससे जाएगा डायरेक्ट, हमें पता है कि ये 89 से जाएगा। तो 89 से 89 टाइम्स जाएगा एंड देन इधर भी 89 से 1। तो अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, पेयर बनाने होते हैं। तो ये 3 का एक पेयर बना, 89 का एक पेयर बना, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 89 जो कि हमारा क्या आ जाएगा, 3 9 जा 27 कैरी 2 3 8 जा 24 और 2 24 247 247 हमारा वेरिफिकेशन के बाद आया है। 3 8 जा 24 और 2 26 सॉरी 267। मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया था बट बाद में देखा कि यहाँ तो हमारा 267 है, 247 कैसे आया, फिर तो गलत हो गया कहीं ना कहीं, देखा गलत सिर्फ मल्टीप्लाई में हुआ था। तो बड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का कि हम पूरी मेहनत करके ऑल द वे यहाँ तक आए और यहाँ पर एक हमने माइनर सी मिस्टेक करी जो हमने ऐड में, और उसकी वजह से आंसर गलत हो रहा है। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना कि जो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये जो 4 हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ के, ये चारों में बड़ा अच्छे से हमें ध्यान देना है। एक बार वापस देखते हैं, 3 9 जा 27 कैरी 2 3 8 जा 24 और 2 26, यहाँ पर कैरी ऐड करना भूल गए थे, तो 267 वापस हमें वही मिल गया जो हमारा क्वेश्चन था। तो 267 का जो हमने डायगोनल मेथड से स्क्वायर निकाला था वो आया था हमारा 71,289, और फिर जब हमने इसको वेरीफाई किया तो हमें वापस 267 मिल गया, विच इंडिकेट दैट ये हमारा जो स्क्वायर निकल के आया था 71,289 वो सही था। तो चलो अब मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो सम है 12th का वो क्या है, 293। तो 293 को हमें 3 डिजिट है तो कितने बॉक्स बनाने हैं, यू नो 1 2 3। ओके अब ये कितने बड़े करने हैं ये आपके ऊपर है। पहला जो मैंने किया था 3 का वो थोड़ा बड़ा रखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसको भी हल्का सा बड़ा ही रखेंगे। ये हमने बॉक्सेस बना दिए हैं। इसके बाद 293 ऐसे लिखना है, 293 ऐसे लिखना है, और फिर इसके बाद बनाने हैं हमें डायगोनल। ये डायगोनल देखना है कि पहला वाला सिर्फ एक ही बार गया है, दूसरा 2 बॉक्सेस को कवर किया है, और ये जो तीसरा हम बनाने जा रहे हैं ये 1 2 3 बॉक्सेस कवर कर रहा है। देन चौथा अगेन से 1 और 2 ही बॉक्स कवर करेगा, पांचवा फिर वापस 1 बॉक्स ही कवर करेगा। तो 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से करना। क्या है हमें कुछ नहीं, सिंपल 2 2 जा 4 तो 0 इधर 4 इधर, 2 9 जा 18 2 3 जा 6 तो 0 इधर 6 इधर, उल्टा नहीं करना, 6 ऊपर और 0 नीचे नहीं करना अदरवाइज 60 हो जाएगा। 9 2 जा 18 9 9 जा 81 9 3 जा 27 3 2 जा 6 0 6 लिखना है, 6 0 कभी नहीं लिखना। 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है मेथड। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, हमें इनको करना है ऐड डायगोनल्स को। 9 तो अकेला है तो 9 ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ना है, तीनों को मतलब बेसिकली 0 को भी इधर, इन पांचों को जोड़ना है, इधर पांचों को जोड़ना है, फिर तीनों को फिर उसको। तो 9 हमारा 9 ही रहेगा, इसको हमने एज इट इज लिख दिया। इन दोनों को या तीनों को जोड़ के हमारा आ गया 14, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के हमने लिख दिया है। फिर 7 7 14 होता है वो लिख दिया। 6 2 8 1 9 2 11 6 17 थोड़ा सा डिस्टेंस में। 0 8 8 3 बार 8 है तो 8 3 जा 24 हो गया। 1 4 5 और 1 6 और वो 0 को 0 ही है, उसको लिखना ना लिखना दोनों इक्वल है। ओके तो यूनिट डिजिट है अगर अकेली तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2 डिजिट है तो उसमें जो टेंस का डिजिट होगा वो हमारा ट्रांसफर होके दूसरी जगह जाता जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफर होके यदि दूसरी जगह जाता जाएगा तो उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड चलो मतलब सॉल्व ही करते हैं। यहाँ पर 4 है, अंडरलाइन किया, 1 को इधर भेजा, प्लस 1 किया, 18 हुआ, 18 को 8 अंडरलाइन किया, 8 को 1 को इधर भेजा 24 के संग, 25 हुआ, 5 अंडरलाइन किया, 6 के पास भेजा हमने 2 को, 8 हुआ। तो यहाँ पे हमने सबको क्या किया था, प्लस किया था।
तो अब जो भी नंबर अंडरलाइन है हमारे, इसको भी हम अंडरलाइन कर ही सकते हैं बेसिकली, इनको भी अंडरलाइन कर लो। उन अंडरलाइन वाले नंबर्स को हम लिख लेंगे 9, इधर 4, इधर 8, इधर 5 और लास्ट में 8। तो 85,849 जो है हमारा वो 293 का स्क्वायर निकल के आया है। 293 का स्क्वायर निकल के आया 85,849 हमारे डायगोनल मेथड के थ्रू। बट हमें अभी इसका वेरिफिकेशन भी करना है, तो वेरीफाई के लिए हम क्या करते हैं, यही पास में ही लिख देते हैं वेरीफाई। अगली बार से थोड़ा और स्पेस को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमें 85,849 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। बट इसमें ध्यान देने योग्य जो बात है वो ये है कि जो इसका मेन नंबर था 293 वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है, मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि वो सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, एक तो वो 1 से होते हैं और दूसरा खुद से होते हैं। खुद से मतलब जो वो है, तो जो 293 है तो इसका जो स्क्वायर निकल गया 85,849, ये इसमें सिर्फ 293 से ही डिवाइड होगा। और ये चीज़ हम जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से वो सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, तब हम समझेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। ये चीज़ पहले ही की गई है हमारे द्वारा। तो 293 एक प्राइम नंबर होता है, तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे 85,849 को तो सेम उतने ही बार जाएगा और फिर वापस इससे 1 टाइम जाएगा। तो जो 293 का एक पेयर बना हमारा, तो एक पेयर बना मतलब यही हमारा आंसर आ गया। 293 का स्क्वायर जो हमने निकाला था वो यही हो गया। इसको अगर फर्दर आप उस तरीके से वेरीफाई करना चाहते हो 293 मल्टीप्लाई बाई 293, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं अपने आप, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था जो 89 वाला था, उस तरीके से कर सकते हैं। मैंने इसमें यही बोला था कि जो 12th क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर जो नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर सी हैं, वो उसमें किसी का डिवाइड जाएगा नहीं, वैसे वाले नंबर्स हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं हम। 12th का जो 5th पार्ट है वो है 109। पूरी वीडियो ब्लर हो रही है, इसको थोड़ा फोकस कर देते हैं। यस, तो 109 का जो हमें सॉल्व करना है, इसको हम डायगोनल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो 3 डिजिट हैं, तो 3 बॉक्स बनाएंगे हम। 1 2 3, 1 2 3, 109 लिखे, 109 लिखा, डायगोनल किया, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, तो हम इसको 01 लिखेंगे। 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 00 लिख देना है। 1 का 9 में करेंगे तो 09। देन 0 का तीनों में करेंगे तो 00 ही आएगा, तो इसमें हम पहले से ही 00 ही लिख देते हैं सब में, क्योंकि इसमें टोटल ही 0 हो जाएगा। देन 9 का 1 में करेंगे तो 09, 9 का 0 में करेंगे तो 00 और 9 का 9 में करेंगे तो 81। ये हमारा बिल्कुल सिंपल पार्ट होता है। उसके बाद हमें करना होता है ऐड। तो फर्स्ट डायगोनल का करेंगे तो हमारा सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि 1 ही है। सेकंड डायगोनल का करेंगे तो 0 8 और 0 तीनों को जोड़ के 8 आएगा। थर्ड डायगोनल का करेंगे तो 9 और 9 18 हो जाएगा, बीच में तो 3 0 हैं। फोर्थ डायगोनल में तो सभी 0 हैं। फिफ्थ डायगोनल में 1 आ जाएगा और सिक्स्थ में 0 है, तो उसको लिखना ना लिखना बात बराबर है। इसमें ज़्यादातर हमारे यूनिट डिजिट ही हैं, बट बीच में एक 2 डिजिट वाला है, तो इसमें हम 8 को अपने पास रखेंगे, 1 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 में 1 ऐड होके 1 ही आ जाएगा। तो इसका हम जब वापस लिखेंगे तो 1 8 8, ये 1 इधर आ गया था तो ये 0 के जगह 1 और ये 1, 1188 1, मतलब 11,881 हमारा जो आया है वो 109 का स्क्वायर आया है। 109 का स्क्वायर 11,881। अब 109 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो इसको हम वेरीफाई करने जाएंगे भी तो वो हमारा इसी तरीके से ही हो जाएगा। 109 से ही हमें 2 टाइम्स इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 109 टाइम्स, देन 109 से 1 टाइम्स। तो बेसिकली एक ही पेयर बना हमारा, तो 109 ही आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। तो हमारा जो 11,881 है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, जो कि है हमारा 6, जो है 1 सेकेंड 247। तो ये एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है।
एक्चुअली क्योंकि बाद में हम वेरीफाई करेंगे तो उसमें ज़्यादातर नंबर हमारे प्राइम ही निकले, तो वो वेरीफाई ना वेरीफाई एक जैसा ही हो जाता है। तो इसको हम 3 डिजिट है, तो वापस इसको हम डायगोनल मेथड के लिए हम अपने बॉक्सेस बनाना शुरू करेंगे, जो कि 1 2 3 नंबर क्या है हमारा 2 4 7। प्रोसेस देखिए 2 4 7 बॉक्सेस बनाए, 3 डिजिट हैं तो 9 बॉक्सेस, 2 होते तो 4 बॉक्सेस। 247 दोनों तरीके से लिखा हमने, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से। देन इसको बाइसेक्ट कर देंगे हम बीच में से डायगोनल। अब हमें लास्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई किसका, 2 का 2 में तो 4 0 4, 2 का 4 में तो 0 8 और 2 का 7 में तो 14। देन 4 का 2 में तो 0 8, 4 का 4 में 16, 4 का 7 में 28, 7 का 2 में 14, 7 का 4 में 28, 7 का 7 में 49। ये बहुत थोड़ा क्विक मेथड है, बट अगर आपको एक बार समझ में आ गया है तो आप तुरंत में कैलकुलेट करके तुरंत में लिख दोगे। एंड देन बस ऐड करना है। 9 को हम सिर्फ 9 लिख देंगे, 8 4 12 और 8 20, 20 को थोड़ा सा दूर लिखा, 4 2 6 6 12 और 6 18। देन 8 1 9 1 10 8 18 और 1 19, 4 और 0 को 0 ही लिख देंगे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 0 है, 4 8 1 9 18 और 1 19, 4 2 6 6 12 और 6 18, 8 8 16 4 20 और 9। अब इसमें हमें क्या करना है, 9 को अपने पास रखना है, 0 को अपने पास रखना है, 18 के संग 2 को भेजेंगे तो ये 20 कर देगा क्योंकि +2 कर रहे हैं। इसमें 0 को अपने पास रखना है और इस 2 को 19 के पास भेजना है, तो ये हो जाएगा 21। 1 को अपने पास रखना है, 2 को 4 के पास भेजना है, तो 4 2 के संग जुड़ के क्या हो जाएगा 6। तो अब जिसमें भी हमने अंडरलाइन किया है 9 0 0 1 6, 61,009 जो है हमारा वो है 247 का स्क्वायर। तो क्या आ गया 247 का स्क्वायर 61,009। ये आया है हमारा डायगोनल मेथड से। अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 61,009 2 से जाएगा नहीं, 3 से 6 1 7 9 16 नहीं, 5 से नहीं, 7 8 56 56 5 7 7 19, 7 नहीं, 7 5 35, 11 5 55, 6 55 55 नहीं, 13 4 52, 9 13 6 78 120, 13 9 117, 39 13 3 39। ओके, सो 13 से ये डिवाइड होगा, कितनी बार होगा, 13 4 52, 9 13 6 78 120, 13 9 117 एंड देन 13 3 19, 4693 टाइम्स। तो वापस 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है हमने, तो मतलब इसका पेयर बनेगा ही बनेगा। तो 13 से ही ट्राई करते हैं, 13 3 39, 7 13 5 13 6 78 1 13 1 13। अब 361, इसमें 13 का नहीं जाएगा, 361 बेसिकली 19 का स्क्वायर होता है, तो वो 19 से ही जाएगा क्योंकि 19 प्राइम नंबर है, तो 19 से 19 टाइम जाएगा और 19 से 1 टाइम। ये आ रहा है इसमें, हाँ जी। तो अब हमारा 13 का एक पेयर बना, 19 का एक पेयर बना, तो ये 13 × 19 कितना आ गया, 19 3 57, 5 19 1 19 और 5 24, 247। क्वेश्चन क्या था हमारा 247। काफ़ी बड़ा हो गया, वीडियो में कवर नहीं हो रहा। तो जो हमारा आंसर आया था 61,009 वो हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये जो प्राची मैथ्स बुक का क्लास 8th का चैप्टर 3 था, चैप्टर 3 का जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 है वो कंप्लीट हो गया है। इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अभी हमने जो इसकी पूरी वीडियो डाल दी है, तो जिस तरीके के भी इसमें सवाल पूछे गए थे, जैसे हमने अलग से नहीं समझाया कि कॉलम मेथड क्या होता है या डायगोनल मेथड क्या होता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस के हिसाब से वो आए तो उस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बट अगर अभी भी किसी को किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट है कि कॉलम मेथड कैसा है, तो या तो आप उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, तो हम एक और वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।